वं मं हं सं तं पं वं मं मं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्मस्थित्यामि स्वाहा। शं शं तं 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 जं जं जिं जिं चिं चिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हं जं जीं छिं हं सा जं वं या यः सा छां चीं चों छैं छैं छं छं छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रः द्रां द्रीं द्रवदवन्वरते भगवते श्रीमते ठः ठः इति शान्ति मन्त्रेणाभिषेकं करोमि। वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रवे द्रवन्वरते भगवते श्रीमते ठः ठः। अस्माकं परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराजस्य च चतुर्वेद संघस्य स्वास्थ्य लाभार्थम पूज्य मुनीश्वर जी सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम वंदनीय आर्यिका अनुनयमती माता जी परम श्रद्धेय अलग श्री दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्रेष्ठी श्री अमरीश जैन अनुपम जैन सपरिवार श्री आनंद जैन वंदना जैन अपूर्व जैन सपरिवार से श्री जितेंद्र श्री जनेन्द्र जैन श्रीमती रजनी ऋचा गौरव श्रुति शतार्थ एरिया जिनराज सपरिवार से श्रीमती करण विकास सुनीता सुनील रेखा शुभम श्रेयस श्रेया समस्त पटेल परिवार से श्रीमती मैना महेंद्र इंदिरा रत्नेश प्रिया नैवेद्य सपरिवार से दिनेश अर्चना साहिल सिमरन गार्डन साली सपरिवार से डॉक्टर अजय जैन डॉक्टर गौरवी कुमारी खुशी साइन इस्माइल सपरिवार से डॉक्टर सुभाष श्रीमती करण डॉक्टर स्मृति स्वाति एरिया जखेरिया सपरिवार से श्रीमती फूलाबाई महेंद्र नंदिनी राकेश मंजू विपुल प्रियंका प्रज्ञा विवेक विप्र कर्रा परवाला सपरिवार से श्रीमती प्रेमती मनोज सीमा ईशिता तासी एवं मोदी सपरिवार से श्रीमती श्री महेंद्र कल्पना रितेश निकिता अर्थेश अक्ष निधि निवि समस्त अजमेरा परिवार से श्रीमती कृष्णा डॉक्टर जितेंद्र जैन डॉक्टर ज्योति जतिन जी बीनस सपरिवार से श्री प्रदीप श्रीमती अनीता यस एवं सपरिवार से श्री अशोक सुनीता अंकित आर्ची अद्विक अनंतिशा आर्य सपरिवार से श्री राजकुमारी तरुण वर्षा परमजन सपरिवार से श्रीमती पुष्पा देवी रीति संगीता ऋतिक रोनित अनन्या सपरिवार से श्रीमती राजमती मनोज श्वेता राजेंद्र भोज कटर सपरिवार से श्री संजीव श्रीमती अनीता अमृतांश चारो भारल सपरिवार से शिष्यनत श्रीमती प्रतिभा काजल मीनल आदित्य जैन सपरिवार से मनोज बुक वर्ल्ड से सपरिवार से श्री केसी चंजी जैन दुली चंजी जैन राजेश भारल श्री महेंद्र जैन मालतन स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित सर्व भवजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवतारद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अनंत चतुष्ट सहित समोष्ण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहित सच्चत्वारिं शुक्ल संयुक्त परमेष्टि पवित्र समय ज्ञान स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलक महितानंद संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाश्वता तिलक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उत्सर्ग विनाशनाय घाती करुण शंकराय अजराय अमवाय अस्माकं परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजस्य
चतुर्वेदी संघ से पूज्य मुनि सजी सागर जी महाराज वंदनीय आर्यकानुमति माता जी परम श्रद्धा लक्ष्य दया सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्रेष्ठ श्री आनंद जैन वंदना जैन अपूर्व जैन सपरिवार से अमरेश अनुपम सपरिवार से श्री जितेंद्र श्रीमती रजनी ऋचा गौरव श्रुति सिद्धार्थी रिया जिनराज सपरिवार से श्रीमती करण विकास सुनीता सुलेखा शुभम श्रेय श्रेया पटेल सपरिवार से श्रीमती मैना महेंद्र इंद्रा रत्नेश्वरिया नैवेद्य सपरिवार से दिनेश जैन अर्चना जैन साहिल सिमरन गार्डन सपरिवार से डॉक्टर अजय जैन गौरवी जैन कुमारी खुशी साइंस सपरिवार से डॉक्टर सुभाष श्रीमती किरण डॉक्टर इसमें स्वाति एरिया जखेरिया सपरिवार से श्रीमती भोलाबाई महेंद्र नंदिनी राकेश मंजू विपुल प्रियंका प्रज्ञा विवेक विप्र सपरिवार से श्रीमती प्रेम अनुपम जनुपम सपरिवार से श्री केसरी चंजी जैन सपरिवार से तुली चंद जैन सपरिवार से राकेश जैन भारल सपरिवार से श्री महेंद्र जैन मालतोन स्वास्थ्य लाभार्थों सपरिवार से उपस्थित सर्वभजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से व्याधि में घिनंतो सर्व क्रोधम भावम वैरम चे सर अग्नि भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यमयम सावचौर दुष्टमयम सर्वसर्वविशिष्यादिमयम सर्वग्रहमयम सर्वदोषंवादम डाम्रम चे सर्वपरमंत्रम सर्वात्मिघातम परघातम चे सर्वश्लोकम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम ज्वररोगम चे सर्वनरमारीम सर्वखजास्को सज्जिमारीम सर्वशस्य धान्य वृक्ष लता गुल्मी पत्रे पुष्पे फलमारीम सर्वराष्ट्रीमारीम सर्वक्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपश्चिमारं अस्माकं समस्तान्ति धारकर्ता पुण्यार्जक श्रावकगणः अस्य कर्मजनि दुःखानि दोषजनि कृतानि मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्वदुष्ट देदान वीर नर नर सिंह निकृत दोषान् हव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सराजानंदनम शैवग्राम नगर खेड़ करवट मटम पत्तन द्रोण वाहनंदनम सर्वानंदनम यशुकम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभेम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखीमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु श्रद्धर्म श्री बलय आरोग्यश्वरी अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारमस्यावशान विद्यै नवरन्तं वरं सर्वं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारमस्यावशान विद्यै नवरन्तं वरं सर्वं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारमस्यावशान विद्यै नवरन्तं वरं सर्वं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारमस्यावशान विद्यै नवरन्तं वरं सर्वं शान्तिं कुरु कुरु ओम नमो भगवते वर्धमान श्री सस्य जस चकम जलम तम गच्छयसं पालो लोयन भूयन जय विवादे वरंगणे व तमणे म मोहिने व सब जीव सत्तान पराजित भवतु मे रक् रक् स्वाहा वर्धमान मंतुलिन सर्वक्षा भवतु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुकृतर्गत्वा सुनलभं धीरं वीरं शरीरं निरूपम् अपनततनोच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रततधर्णी स्वेदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विततो जगत्मत्मशान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यति इन्द्रियसामान्य तपोधनानां राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। कुछ बातें हैं या कुछ चीजें हैं जिनकी कीमत होती है, लेकिन थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं होती।
वही चीज बहुमूल्य हो जाती है। और अगर थोड़ा सा भी असावधानी हो तो बहुमूल्य चीज भी उसकी मूल्यता कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक दोहा मिलता है, दूध फटा तो घृत गया। दूध फटा तो घृत गया, मन फटा गई प्रीत। मन फटा गई प्रीत, हीरा फटा कीमत गई। हीरा फटा कीमत गई, यही दुनिया की रीत। यहां पर 3 उदाहरण दिए हैं। एक व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है, एक आंतरिक जीवन से जुड़ा है और एक व्यापारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। दुनिया की परंपरा के बारे में ऐसा कहा गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति घी चाहता है और ये मालूम है कि दूध में ही घृत होता है, दूध में ही घी मिलने वाला है और कहीं मिलने वाला नहीं है। घृत कहते ही लोगों की दृष्टि कहाँ मिलेगा, कहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है, तो यही कहा जाता है बिना दूध के घृत संभव नहीं है। अब अगर वह दूध फट गया तो लोग क्या करेंगे? अब हो सकता है छेना बुलाने, क्या उससे घृत मिल सकता है? आज तक कोई, अभी तक तो ऐसी कोई पद्धति नहीं आई वर्तमान में भी विज्ञान ने के फटे दूध से पुनः घी बना दे, नहीं है। घृत का एक सोचो कि उस दूध के अंदर इतना सत्व छुपा हुआ है कि जब तक वह शुद्ध और सावित है तब तक उसमें घृत उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थोड़ा सा भी सावधानी नहीं, थोड़े बर्तन खराब में बर्तन में रख दिया या नहीं है तो थोड़ी कोई नींबू की एक बूंद उसमें गिर गई तो दही भी बन सकता है। दही बन सकता तो वो अलग बात है, लेकिन गर्म दूध में अगर डाल दिया जाए तो भी दही बनने वाला गया, छेना बन गया, है ना, पनीर बन गया। पनीर में से घृत निकालना संभव नहीं है। प्रकृति की इन बातों को अपन देखते हैं तो वही चीज एक चीज है, दूध। लेकिन दूध में अगर प्रकृति के अनुसार उसकी संगति बैठती है तो उससे घृत मिल सकता है, लेकिन अगर विसंगति बैठ जाए तो आई हुई उतनी अच्छी शुद्ध चीज, उपयोगी चीज, घृत की सत्ता रखने वाला वो अपनी सत्ता को बेकार कर देता है। उसके अंदर से वह जो सत्ता थी वह समाप्त हो जाती है। वैसे ही दूसरे चरण पे आता है मन फटा। अब कोई आदमी सोचता है महाराज ये बताओ मन कौन सी चीज है जो फट जाता है? मन कौन सी चीज है जो फटता है? आगम के अनुसार देखें, मन की कोई इंद्री नहीं है, उसको क्या कहा? अनिंद्रिय संज्ञा दी है। साहित्यकारों ने
इसका कोई अंग नियत नहीं है, इसलिए आगम में इसको अनंग कहा है ना। ये शब्द मिलते हैं मन के लिए। इसकी कोई इंद्री नियत नहीं, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा। इसका कोई अंग नियत नहीं, इसका अनंग कहा। लेकिन फिर भी फटता है, दिखता है नहीं। कहा है मन फटा गई प्रीत। अगर आदमी का मन खराब हो जाए, लेकिन ये तो निश्चित है जरूर। आप ये मत सोच लेना कि वो अनिंद्रिय है, अनंग है, इसलिए उसका कोई निश्चित नहीं है। यही तो बात है, लिखा गया कि ये सब कुछ हो करके कुछ नहीं है और कुछ नहीं हो करके सब कुछ है। एक बार किसी ने पूछा, मेरी समझ में नहीं आता कि पांचों इंद्रियां हैं इस जीव के पास, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। पांच इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। मन क्या काम करता है बताओ? मन का काम क्या है? इन पांचों पर राज करना, इन पांचों का मालिक बनकर के इनको अनुशासित करना कि तू ऐसा कर, यहां बहुत ठंडी है, गर्म वाले स्थान पर चल। वो कहता है यहां गर्मी है, ठंडे वाले स्थान पर चल। स्पर्श इंद्रिय को आदेश देने वाला। रसना कहती हमेशा मांग करती रहती है। रसना नहीं मांगती, मांगने वाला कौन है? लोग कहते हैं अगर रसना मांगती तो वो कहती कि मुझे ऐसा लाओ, जब तक मैं तुम्हें अंदर डालूंगा नहीं तर आपको मैं स्वाद नहीं दूंगा। ऐसा कभी किसी ने कहा? रसना ने तुमने कहा चखो, कड़वा है तो कड़वा बता देती, मीठा है मीठा बता दे। वो अपना काम, ड्यूटी,